त्यौहार होली आ रहा है। आशा करता हूँ यह होली का पर्व आप सभी के लिए बहुत आनंद लेके आएगा और साथ ही साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली केवल एक त्यौहार के दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बस त्यौहार ही नहीं है, ये अपने साथ बहुत सारे अनेक आयाम भी दूसरे ले आता है। जैसे त्यौहार उत्सव के साथ साथ हमें अपने अंदर की और बाहर की दोनों तरफ की मलिनताओं को दूर करने का संदेश यह त्यौहार हमें प्रदान करता है। केवल मलिनता दूर कर ही यह त्यौहार अपने संदेश को रोक नहीं लेता, ये मलिनता दूर होने के बाद जो खालीपन है उसको भी अनेकविध रंगों से हम रंग सकते हैं, ऐसा संदेश भी यही त्यौहार हमें प्रदान करता है। हिंदू काल गणना के अनुसार वर्ष का लगभग आखिरी त्यौहार यह होता है और इसके बाद में हमारा हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। अतः इस त्यौहार में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो, ऐसा दिव्य उपाय मंत्र योग द्वारा केवल आपके लिए ये वीडियो अंतिम तक अवश्य देखिएगा। नमो नमः। दर्शकों, आज हम हमारे मंत्र योग के सभी दर्शकों के लिए एक महा उपाय लेकर आए हैं जो आपको इस होली पर अवश्य करना है। इस होली पर जो भी लोग यह उपाय करेंगे उनको दो चीज़ों की निश्चित गारंटी हम दे सकते हैं कि यह दो लाभ तो आपको निश्चित ही होंगे। उपाय और कौन से दो लाभ होंगे यह आगे आपको बताएंगे, लेकिन उपाय जो हम इन त्योहार पर करते हैं वो होते क्या है और होली का महत्व क्या है यह हम लोग समझ ले। कथा तो हम सब लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा होके गया जो असुर था, बहुत सारी शक्तियों का स्वामी था, लेकिन फिर भी छोटा सा बालक प्रहलाद जिनको वो किसी भी प्रकार नष्ट नहीं कर पाया, अंतिम एक उपाय में के लिए उसने अपनी बहन जिनका नाम हुम्बिका या होलिका कहते हैं, उनकी गोद में उस बालक को बैठाया और उनको वर प्राप्त था कि अग्नि द्वारा उन्हें कोई भी भय नहीं होगा। उस वर का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने यह षड्यंत्र रचा था। लेकिन होली पर्व हमें यह संदेश भी साथ साथ देता है कि अगर हमने अपने वर का या अपनी शक्ति का, अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धि का, अपने पैसों का, किसी भी प्रकार की सिद्धि का उपयोग अगर हमने गलत ढंग से किया या सच्चाई के या धर्म के, सत्य के विरुद्ध किया, तो वही हमारे वर हमारे लिए शाप बन जाएंगे। हमारी शक्ति ही हमारा ही सर्वविनाश कर देगी, सर्वनाश करने के लिए उद्यत हो जाएगी। यह भी एक संदेश होली हमें प्रदान करती है। अतः धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी से भी डरना नहीं चाहिए, अपने मार्ग पर अडिग रहकर चलना चाहिए। यह भी संदेश होली द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो यह बहुत उत्तम प्रकार का संदेश है। प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृष्ट आह्लाद, बहुत सघन आनंद, जो केवल आनंद कंद मकरंद भगवान के चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। ऐसे भगवान का धर्म पूर्वक स्मरण करने से संसार की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती और ऐसे भक्तों का रक्षण भगवान हर अवस्था में करते हैं जो अनन्य आश्रित भगवान के होकर रहते हैं। यह संदेश यह होली हमें प्रदान करती है। ऐसे अनेकों संदेश इस होली के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह केवल आनंद और हर्षोल्लास का पर्व तो है ही, यह साधकों के लिए
जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण कालावधि होता है। ऐसे तो अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलाष्टक हम लोग मनाते हैं। इन 8 दिनों में कोई मंगल कार्य उसका आरंभ नहीं होता या उसकी समाप्ति नहीं होती। यज्ञ याग इत्यादि कार्य भी इन 8 दिनों में ना आरंभ किए जाते हैं न समाप्त किए जाते हैं, और संभवतः बचते हैं उत्तर भारत की तरफ तो होलाष्टक में कोई भी कार्य करने से। लेकिन साधना की दृष्टि से यह काल अत्यंत उत्तम और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों के लिए मैं प्रदान कर रहा हूं। सभी राशि के लोग, सभी प्रकार के लोग, भारत में और भारत के बाहर रहकर हमारे इन वीडियो को सुनने वाले सभी जाति, पंथ, संप्रदाय, सभी प्रकार के लिंग के लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हो, बच्चे हो या कोई भी हो, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से बंदी का भाव आ गया है, बंदी का अर्थ होता है एक विशिष्ट अवस्था तक आपने कार्य कर लिया, पढ़ाई कर ली या पैसा कमा लिया या बिजनेस बढ़ा लिया, लेकिन एक अवस्था के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि हम रुक गए हैं, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हम कुंठित कर दिए गए हैं या हम बंद हो चुके हैं, ऐसा भाव, ऐसा अनुभव अगर आपको आ रहा है तो यह उपाय आपके लिए है। अन्यथा किसी को बहुत बड़े विघ्न आ रहे हैं, बहुत वर्षों से किसी कार्य को आप करना चाहते हैं या मन में कोई भावना है, कोई संकल्प है जो सिद्धि को नहीं जा रहा है, उसमें भी यह उपाय कार्य करेगा। पहले उपाय छोटा सा सुन लीजिएगा, इसके बाद में इसकी विधि भी मैं बताऊंगा। आपको एक साबुत नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, पूर्ण नारियल। इसी के साथ आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर 3 इलायची, 4 लौंग और 14 काली मिर्च, काली मिरी जो होती है, ब्लैक पेपर, ऐसी 14 उसके दाने। इन सभी सामग्री को एक साथ ले लेना है। 3 इलायची, 4 लौंग और 14 काली मिरी के छोटे छोटे दाने, इन सबको एक साथ लेकर इसमें थोड़ा सा आपने भीमसेनी कपूर या वो ना मिले तो साधारण कपूर, इसको रख देना है। होलिका का दहन जिस समय होने वाला हो, प्रज्वलन जिस समय होने वाला हो, उससे 1 घंटा पहले यह पूरी सामग्री आप अपने साथ लेकर अपने पूजा घर में बैठ जाए। पूर्व की तरफ मुख रखें या उत्तर की तरफ मुख आपने रखना है। भगवान नरसिंह भगवान या नारायण भगवान की जो भी प्रतिमा आपके पास हो, अगर ना हो तो कोई भी देवता की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा माने चित्रपट, उनकी फोटो अगर सामने हो तो सर्वोत्तम। ये सभी सामग्री आपने सामने रखनी है। इस सामग्री पर दाहिना हाथ, राइट हैंड, इस ढंग से आपने ऊपर रखना है कि वह सामग्री अभिमंत्रित हो सके। फिर अपने मन में आपके जो गुरु है उनका स्मरण करना है, गणेश जी, गजानन जी का स्मरण करना है। आपके इष्ट देवता जो भी है, जिन देवता को आप सर्वाधिक मानते हैं, संकट के समय जिनका नाम सबसे पहले आपके हृदय में आता है, उन देवता का स्मरण करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान, जिस प्रकार आपने अग्नि द्वारा प्रहलाद का रक्षण किया था, इस दावानल से, इस भव की अग्नि से, इस संसार रूपी अग्नि से मेरे हृदय के संकल्प रूपी जो प्रहलाद है छोटे, उनका भी आप रक्षण करें और मेरे संकल्प के सिद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करें। उस हेतु होलिका में यह सामग्री मैं अर्पित कर रहा हूँ, मेरा यह कार्य सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करनी है। और फिर लाल वस्त्र में या किसी भी नए वस्त्र में, बस काला या बहुत गहरा हरा, ये 2 वर्ण ना हो, इनके सिवा किसी भी वस्त्र में यह सामग्री एकत्रित छोटी सी पोटली कर बांध देनी है। अपने ऊपर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज माने प्रदक्षिणा रूप से
राइट साइड से ऊपर जाएगी सामग्री और लेफ्ट साइड से नीचे आएगी। इस प्रकार 7 बार घुमाना है और होलिका दहन में इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद में पीछे मुड़कर चले आना है, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है होलिका के पास। याद रखिएगा, होलिका पूजन पहले कर लेना है, अंतिम में इसको प्रदान करना है। और दूसरे दिन सुबह है जब वहाँ भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगी, तो एक मुट्ठी भर राख लेकर आनी है, अपने संपूर्ण शरीर पर उस राख का लेपन करना है और फिर जल से स्नान कर लेना है। यह संपूर्ण उपाय जो भी व्यक्ति करेगा 2 लाभ उसको अवश्य प्रकट स्वभाव में दिखेंगे, माने बिल्कुल सामने दिखेंगे। दूसरे दिन से आपका स्वभाव थोड़ा सा शांत, मंद और स्थिर दिखाई देगा। मंद का अर्थ ठंडा पड़ना नहीं है, मंद का अर्थ थोड़ा विचारों में ठहराव आना, कि जो विचार बहुत जल्दी जल्दी भाग जाते थे उन विचारों में थोड़ी स्थिरता आएगी। एक और दूसरा, आपको एक विशेष ऊर्जा, एक प्रसन्नता जिसे हम फ्रेशनेस कहते हैं, इस चीज़ का अनुभव होगा। ये 2 प्रत्यक्ष अनुभव निश्चित ही आपको होंगे। अगर किसी को ये अनुभव नहीं होते हैं तो हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर किसी को और कुछ विशेष जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप इस पर बात कर सकते हैं। फिर से एक नया उपाय आपके लिए लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। शुभ होलिका। नमस्कार।